अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। आपने एक बात याद रखनी है कि अगर कोई इक्वेशन आपके सामने दी गई हो, सबसे पहले उसमें चेक करें कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म्स पर मुश्तमिल होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। सेकंड टर्म पे जो वेरिएबल दिया जाएगा उसमें वेरिएबल की पावर होगी 1 और थर्ड टर्म में कांस्टेंट दी जाएगी। कांस्टेंट टर्म होगी, थर्ड टर्म कांस्टेंट होगी। आपके सामने मैं राइट कर रही हूँ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें अगर चेक किया जाए, a जो है वो आपके पास एज अ कोफिशिएंट यूज़ हो रहा होगा, ए एज अ कोफिशिएंट यूज़ हो रहा होगा। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो आपको सामने नज़र आ रही है, वो क्या है 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी वो आपके पास 2 होगी, यानी कि स्क्वायर होगा वेरिएबल का। सेकंड टर्म जो है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। आप सामने चेक करें, आप लोगों को bx लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसमें वेरिएबल की पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर वेरिएबल की पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब यही होता है कि वेरिएबल की पावर 1 है। bx आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि सेकंड टर्म जो है उसकी पावर क्या है 1। थर्ड टर्म में आपके पास कांस्टेंट दिया जाता है। कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल दिया भी जाए तो उसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है। ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर 0 है तो वो बराबर होती है 1 के। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास इस तरह से कोई इक्वेशन दी जाती है 3x², ठीक है, -2x प्लस यहाँ पे आ जाता है जी 5x ले लेते हैं, 5x की पावर 0 इज इक्वल टू 0। अगर देखा जाए तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या नज़र आ रही है, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। सेकंड टर्म पे आते हैं तो पावर क्या है, वेरिएबल की 1 दी गई है। थर्ड पे आते हैं तो वेरिएबल की पावर क्या है 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो आपके पास बराबर होती है 1 के। वेरिएबल की पावर 0 बराबर किसके होगी, 1 के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसे सोल्व करते हैं 3x² -2x प्लस 5, वेरिएबल की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 3x² -2x 5 1 सा 5 इज इक्वल टू 0। ये जो पास आपके सामने आपको नज़र आ रही है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर देखा जाए तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, सिर्फ ये था कि ये सोल्व करने वाली थी। पावर वेरिएबल के 0 आ रही है, किसी भी नंबर की पावर वेरिएबल की पावर 0 है तो वो बराबर होती है 1 के। कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आपके पास आ चुका है 5। ठीक है, अच्छा एक चीज़ को देख के नहीं घबराना कि जनरल इक्वेशन में तो प्लस आ रहा है तो इधर माइनस क्यों आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपके पास साइन जो है वो यानी कि प्लस या माइनस का। अच्छा जी, यहाँ पे चेक करें कि अगर आपके पास वेरिएबल की पावर जो है यानी कि पावर तो यहाँ पे हाईएस्ट 2 हो गई। आपने चेक करना है कि अगर किसी टर्म के साथ नेगेटिव का साइन आ गया, नो इशू। जनरल टर्म में प्लस का साइन इसलिए दिया जाता है कि अगर कोफिशिएंट माइनस का होगा तो हम ब्रैकेट लगा के माइनस को अंदर लिख देंगे, -b लेट्स सपोज होता तो हम लोग इसे इस तरह से ब्रैकेट लगा देते गिर्द, यहाँ पे प्लस का साइन सेम रहता। तो यहाँ पे ये था कि आपके पास माइनस का साइन है, नो इशू। यहाँ पे आप लोग इस तरह से ब्रैकेट भी तो लगा सकते हैं ना, यहाँ हम प्लस का साइन भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पावर हाईएस्ट 2 होनी चाहिए, देन पावर 1 आनी चाहिए और लास्ट में आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म होनी चाहिए। ठीक है, और साइन का कोई मसला नहीं है, साइन चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है वो मैटर नहीं करता। जो मेन चीज़ है वो है 3 टर्म्स होनी चाहिए। सबसे पहले बड़ी फर्स्ट टर्म जो है पावर 2 वाली, देन पावर 1 होनी चाहिए, लास्ट में यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। टर्म आगे पीछे भी हो सकती है, अगर आगे पीछे होंगी तो वो आपको पता है कि आपने खुद अरेंज कर लेनी है। ठीक है, बड़ी पावर शुरू में, फिर उससे छोटी लास्ट में कांस्टेंट। अच्छा, ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम लोग आते हैं तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, मेन टॉपिक। ये आप लोगों ने डेफिनेशन खुद रीड आउट कर लेनी है। अब इसमें देखें इसी टॉपिक के अंदर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अभी हम लोगों ने जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, जो आपके पास सामने आप लोगों को ये नज़र आ रही है। ठीक है, इसके बाद टॉपिक को रीड आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो और देन जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स नज़र आ रही हो। सबसे जो फर्स्ट टर्म होगी उसमें वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए और सेकंड टर्म आपके पास कोई कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल ना हो। ठीक है,
ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास सिर्फ दो टर्म्स दी जाएँ, हाईएस्ट पावर 2 देन कांस्टेंट टर्म, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ, आपके पास लिखा हुआ है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके पास कितनी टर्म्स होंगी। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो टर्म्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो होगी उसके अंदर फर्स्ट टर्म में आपके पास पावर जो है वेरिएबल की पावर वो आपके पास क्या होगी, स्केयर होगी। वेरिएबल की पावर का यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास वेरिएबल दिया गया है, पावर क्या होगी, स्केयर होगी। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, सेकंड टर्म आपके पास कहलाएगी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म में सेकंड टर्म कौन सी होगी, कांस्टेंट टर्म। लेट्स सपोज आपके पास जैसे बुक में देखें तो आप लोगों को एक्स स्केयर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल एक्स लें, वेरिएबल आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं वाई स्केयर ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 9 = 0। अब यहाँ पे चेक करें कि जो हाईएस्ट पावर है वो 2 भी आ गई है और लास्ट सेकंड टर्म आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए, और जो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पास सिर्फ दो टर्म्स होती हैं। ठीक है, ये टर्म 1 हो गई, ये आपके पास होगी टर्म 2। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें जी, अब हम लोग चलते हैं 1.1 पे। 1.1 स्टार्ट हो रही है। 1.1 में चेक करें जी, आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर चेक करें 1.1 का पहला सवाल, जल्दी से रीड आउट करें। इसमें देखें जी, आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है कि ये जो आप लोगों को 1 से लेके 6 तक ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अच्छा जी, हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का हमने उठाया सबसे पहला सवाल। ये मैं पहले भी यहाँ पे सारा आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है, देन आपने उसको चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ आपने चेक करना है कि क्या आपका आंसर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बन रहा। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन उठाया वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आ रहा है। पहला पार्ट इधर मैंने सामने सोल्व किया हुआ है। टाइम को हम ज़ाया नहीं करेंगे बार बार सोल्व करने से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने से। मैंने इसीलिए पहले सोल्व कर लिया। मैं सिर्फ आप लोगों को डिस्क्राइब करके बता दूंगी कि कैसे क्वेश्चन सोल्व हुआ, क्या क्या आपने चेक करना है। अगर यहाँ पे चेक करें तो चेक करें जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों को बुक पे नज़र आ रहा है, एक फैक्टर ये नज़र आ रहा है, दूसरा फैक्टर ये है। दो फैक्टर हैं, दरमियान में कोई साइन नहीं है, मीन्स के दोनों टर्म आपस में क्या हो रही हैं, दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, मीन्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है। क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले फैक्टर की फर्स्ट टर्म को उठाएंगे, दूसरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड टर्म की बारी है। साइन अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो साइन दिया जाए चाहे वो प्लस का है या माइनस का, सेम साइन के साथ आपने उस टर्म को उठाना है। दूसरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एक्स एक्स से सर्व होगा, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन सेम रहा, 3x से सर्व हुआ, 3x हो गया। फिर 7 दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, 7x हो गया, प्लस माइनस माइनस, 7 3 21। अब यहाँ पे चेक करें कि एक्स वाली टर्म 2 आ रही है, मैंने दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया। ये पावर 2 वाली एक टर्म थी, सेम एज इट इज राइट कर ली। प्लस माइनस, वैल्यू माइनस होगी, साइन बड़ी वैल्यू का, जमा का 4, 7 में से 3 माइनस किया, जमा का 4x। ठीक है, -21 सेम रहा। अब अगले स्टेप में जब आप आए तो आपने देखा कि ये जो लेफ़्ट साइड पे टर्म है इसको यानी कि आगे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आगे अगर चाहें तो फैक्टराइजेशन हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में हमें उसने सिर्फ ये कहा है कि इसको राइट करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो हमने मज़ीद इसे सिंप्लीफाई नहीं करना। हमने देखा कि यहाँ पे राइट साइड पे एक टर्म दी गई है, उसको उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेम आ गई, सेकंड सेम, ये दो कांस्टेंट टर्म है, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, 21 में से 7 को माइनस किया तो 7 को माइनस करेंगे 14। अब चेक करें जी, आपके पास जो आंसर है वो 3 टर्म्स के अंदर आ रहा है। हाईएस्ट पावर 2 वेरिएबल की, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 आ रही है, इधर देखें तो आपके पास थर्ड टर्म जो है वो एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रही है, एज अ कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, अब चेक करेंगे अगर आपके पास आंसर 3 टर्म्स में आ रहा है, हाईएस्ट पावर भी 2 आ रही है, देन पावर 1 आ रही है, लास्ट में कांस्टेंट है, तो आपके पास कौन सी फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपने चेक किया कि जो आपके पास आंसर आ रहा है, लास्ट में जो आपके पास इक्वेशन बनी वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी, देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में चेक करें जी, आपके पास दो टर्म्स जो हैं, दो यहाँ पे चेक करें, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है फैक्टर जो है वो बटे की फॉर्म में आ रहा है, सेकंड फैक्टर भी बटे की फॉर्म में है, दरमियान में माइनस का साइन है। थर्ड टर्म पे आते हैं तो वो सिर्फ एक टर्म आ रही है जो सिर्फ यानी कि अगर देखा जाए तो इन जनरल देखा जाए तो वैसे अगर कोई नंबर दिया जाए
उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, अगर ना भी दिया जाए तो 1 होता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 दिया गया है, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर x है, इसका x-2 है, ठीक है। और ये क्या है आपके पास सिंगल एक टर्म आ रही है। तो हम ऐसा करेंगे कि जब आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है बटे वाली फॉर्म्स को एक साइड पर रहने दें, जिसका बटा नहीं है, जो डिनोमिनेटर आप लोगों को लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, उसको उठा के दूसरी साइड पर ले जाएँ, ठीक है। जब आप दूसरी साइड पे लेके आएंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो चेक करें दो बटे वाली फॉर्म्स अब माइनस हो रही हैं, प्लस हो रही हूँ या माइनस हो रही हूँ, हमने उनका एलसीएम लेना होता है। यहाँ पे देखें फर्स्ट फॉर्म के नीचे है x-2, सेकंड के नीचे x आ रहा है, तो दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों ही मल्टीप्लाई होते हुए एलसीएम के नीचे आ जाएंगे, एलसीएम आ जाएगा दोनों इस फॉर्म का, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम आपके पास ये आ गया, ठीक है, क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म्स से दोनों ही आएंगी, वेरिएबल के साथ हैं। जो आपके पास एलसीएम आ रहा होता है वो फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, उसे सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे चेक किया कि आपके पास बटे के नीचे x-2 है, अगर बटे के नीचे वाला डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई होती है ऊपर वाली वैल्यू में से कुछ मैच हो तो उसे काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, क्या बच गया, x बच गया, यहाँ पे x+4 दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पे माइनस का साइन सेम रहा, यहाँ पे चेक करें कि सेम वैल्यू जो है वो कट हो गई, ठीक है। यहाँ पे x-2 है, यहाँ पे x-2 है, सेम वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हुई, 2 टाइम, एक पावर ये हो गई, एक पावर ये हो गई, ठीक है। 1 + 1 पावर जब सेम हो, वैल्यू जब सेम हो तो पावर जो है वो जमा होती हैं, कितने टाइम रिपीट हुई, 2 टाइम, ठीक है, जमा होकर क्या आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे ये दोनों डिफरेंट टर्म्स जो है आपस में ज़रब होंगी, ठीक है। अभी इन्हें ज़रब नहीं करते, पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। x से ज़रब हुआ x² प्लस x4 से ज़रब हुआ 4x, माइनस का साइन सेम रह गया, ये आपके पास है x-2 होल का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। x-2 होल का स्क्वायर जो आपके पास दिया गया है, इसको मैंने a-b होल का स्क्वायर के फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने इसको कर लिया माइनस। जब आप इसको माइनस करते हो तो आपने यहाँ पे चेक किया कि a² - 2ab प्लस b के स्क्वायर के अकॉर्डिंग मैंने इस फॉर्म को ओपन कर लिया। a-b होल का स्क्वायर फार्मूला होता है a² - 2ab प्लस b², ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं a का स्क्वायर, x आपके पास a है, x का स्क्वायर हो गया -2 फार्मूले का, a b ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, प्लस b का स्क्वायर लगा के इस फॉर्म को ओपन कर लिया था, ठीक है। ओपन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं तो आपके पास x² प्लस 4x सेम रहा। अच्छा यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इस चीज़ की जब ब्रैकेट खोली तो मैं साथ साथ इसको मल्टीप्लाई भी करती गई, साथ मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। -x² सेम रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 = 4x हो गया, ठीक है। 2 × 2 = 4x, यहाँ पे प्लस माइनस -4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे चेक करें जी, टाइम की बचत के लिए मैंने -4 को सेम रहने दिया, इस चीज़ को डायरेक्टली उठा के, क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे सिंगल टर्म है, ये आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के साथ ज़रब होगा, x² हो गया, ठीक है। यहाँ पे आएंगे माइनस सेम रहा, 2x आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं जी, आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट ये सामने मैं पेज पे शो करवा रही हूँ। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ से होते हुए हम अगले पेज पे आते हैं। 8x - 4 को मैंने सेम रहने दिया, क्योंकि राइट साइड पे अभी जो हमारे पास ये टर्म थी ये सोल्व होने वाली है। 8x - 4 सेम रहा, -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -4x², माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 2 = 8x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें जी, यहाँ पे भी इन दोनों टर्म को सोल्व करना पॉसिबल नहीं था, सो हमने इन दोनों टर्म्स को उठा के लेफ़्ट साइड पे लेके आना है। साइन चेंज करते हुए हम दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया, प्लस था इधर आके हो गया माइनस, ठीक है। एक वैल्यू प्लस की है, दूसरी माइनस की है, दो सेम वैल्यू डिफरेंट साइन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास या इसको मैं रीअरेंज करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ी टर्म वाली जो हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू है टर्म है उसको मैं शुरू में ले आई, देन मैंने यहाँ पे चेक किया कि 2 टर्म बच रही थी, सेकंड टर्म क्या है कांस्टेंट, ठीक है। ये यहाँ पे चेक करें कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2, ठीक है। देन जो सेकंड टर्म थी वो क्या बच रही है -4, तो मैंने कांस्टेंट को लास्ट में लिखा, -4 क्या है आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। अब चेक करेंगे जो हमारे पास आंसर है वो क्या है 4x² - 4, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा गया था इक्वेशन को सोल्व करें, सोल्व करने के बाद मीन्स कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट करें, देन चेक करें कि क्या जो आपका आंसर आ रहा है क्या वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने ये सारा पीछे एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म हाईएस्ट पावर 2 के साथ बच रही है, सेकंड टर्म आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन के आंसर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म बच रही हैं, एक हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, दूसरा आपके पास कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो हम ये जो आपके पास आंसर लास्ट में बच रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे,
प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस बेस पे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है और दूसरी टर्म जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट बच रहा है, कांस्टेंट -4। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा सारे को। अगर कोई भी मिस्टेक हो गई तो उसके लिए माजरत। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।